बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। ट्रंप टैरिफ पॉलिसी और अमेरिका का ज़वाल, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। अमेरिका के मौजूदा सदर ट्रंप ने इस साल जनवरी में 4 साल की मुद्दत के लिए सदारत संभाली है। पहले रोज़ से ही सदर ट्रंप एग्जेक्टिव ऑर्डर्स दस्तखत करने के बहुत शौकीन लगते हैं। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अब तक 112 एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर चुके हैं, जिनमें से 23 ऑर्डर्स सिर्फ टैरिफ से मुतल्लिक हैं। गालबन टैरिफ का शुगल इनका पसंदीदा तरीन मौजू लगता है। कहने को तो वो अपने आप को कामयाब तरीन कारोबारी शख्सियत कहते हैं, लेकिन तिजारत की टैरिफ वाली फील्ड में लगता है वो ब्लंडर पर ब्लंडर कर रहे हैं और वो अमेरिका की मुआशी बरतरी को ज़वाल की तरफ तेज़ी से धक्का देते हुए नज़र आ रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से अमेरिका के 40वें सदर रोनाल्ड रेगन गुजरे हैं। साल 1981 से साल 1999 तक 2 मरतबा बड़े मार्जिन से सदारती इंतखाबात जीते थे और उनके वक़्त में अमेरिका ने मुआशी लिहाज से बहुत ज़्यादा तरक्की भी की थी। टैरिफ के बारे में इनका नुक्ता नज़र क्या था और उन्होंने अमेरिका को टैरिफ वाली पॉलिसियों से कैसे बचा के रखा, ये आप ख़ुद सुन लें। सदर रेगन चूँकि अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं, इसलिए इस चैनल के उर्दू नाज़रीन के लिए इनकी गुफ्तगू का उर्दू तर्जमा पहले पेश खिदमत है और फिर आप उनकी ज़बानी सारी बातचीत अंग्रेज़ी में भी सुन सकते हैं। सदर रेगन कहते हैं कि अगर कोई कहे कि टैरिफ लगाते हैं तो बज़ाहिर ये हुब्बुल वतनी का जज्बा लगता है और अमेरिका में सनतों को तहफ़्फ़ुज़ भी मिलता लगता है, मुलाज़मतों में इजाफ़ा भी होता नज़र आ सकता है और बाज़ दफ़ा कुछ अरसे के लिए वाकई ऐसा हो भी जाता है। वो कहते हैं कि लेकिन फिर वक़्त के साथ साथ मुल्क में सनतें हुकूमत की तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसी पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करना शुरू कर देती हैं। गैर मुल्की मसनूआत पर चूँकि टैरिफ आयद कर दिया जाता है, इसलिए मुल्की मसनूआत फिर गैर मुल्की मसनूआत से क्वालिटी में मुकाबला करना छोड़ देती हैं। मुल्की मसनूआत में तकनीकी तरक्की और जिद्दत पसंदी लाने की जुस्तजू भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग जाती है और फिर एक ऐसा वक्त आ सकता है कि अमरीकी मसनूआत की बैनुल अक़वामी मार्केट में अहमियत और वक़्त भी ख़त्म हो जाए। अगर अमेरिका टैरिफ लगाता है तो फिर मज़ीद बुरा ये हो सकता है कि दीगर ममालिक भी टैरिफ लगाना शुरू कर दें और फिर बैनुल अक़वामी तौर पर एक किस्म की तिजारती जंग शुरू हो सकती है। ममालिक के माबैन मसनूआत की फ़ील्ड में क्वालिटी की बेहतरी के लिए मुकाबले ख़त्म हो सकते हैं। टैरिफ लगाने की सूरत में मसनूई तौर पर मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। अवामुन नास कीमतों में इजाफ़े के बायस ख़रीदारी कम कर देते हैं, माल की निकासी कम हो जाती है, मार्केटें बंद होना शुरू हो जाती हैं, सनतें भी बंद होना शुरू हो जाती हैं और फिर लाखों लोग बेरोज़गार भी हो जाते हैं। सदर रेगन कहते हैं कि ये ऐसा सारा मंज़र 1930 यानी 1930 के पीरियड में दुनिया देख चुकी है। इसलिए वो कहते हैं कि जब मैं वाशिंगटन हुकूमत करने के लिए पहुंचा तो मैंने फ़ैसला किया कि प्रोटेक्शन और टैरिफ की पॉलिसी को मैं नहीं अपनाऊंगा। अब नाज़रीन, आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि रिपब्लिकन पार्टी को अमेरिकन सदर जो 8 साल के लिए कामयाबी से अमेरिका की सदारत करते रहे, वो भी प्रोटेक्शन और टैरिफ की पॉलिसी के कितने बड़े नाक़द थे और उन्होंने ये पॉलिसी नहीं अपनाई। लेकिन अब इसी रिपब्लिकन पार्टी के सदर ट्रंप, जो कि अपने आप को कामयाब कारोबारी भी समझते हैं, उनकी सोच उस वक़्त के सदर रेगन जो कि इसी पार्टी के थे, उनकी सोच के बिल्कुल बरअक्स है। सारी दुनिया दुहाई दे रही है कि सदर ट्रंप इन इक़दामात को वापस लें और आपस में बैठकर कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे दुनिया खुशहाल हो। लेकिन ताकत और इख्तियार चूँकि इंसानों को फ़िरौन बना देता है, इसलिए फिर वो किसी दूसरे को खातर में नहीं लाते। इस दुनिया का निज़ाम बदलना ही तब है जब इन बदबख्त फ़िरौनी ताकतों के ज़ोम जो हैं वो खाक में मिला दिए जाएंगे और कोई बईद भी नहीं कि ट्रंप को कुदरत ने ताकत और इख्तियार इसलिए दिया हो कि वो अमेरिका के ज़वाल का बायस बने।
तो नाजरीन, अब आप सुन लें सदर रेगन की बातचीत जो उन्होंने अंग्रेजी ज़बान में की है. You see, at first, when someone says, let's impose tariffs on foreign imports, it looks like they're doing the patriotic thing by protecting American products and jobs. And sometimes for a short while it works, but only for a short time. What eventually occurs is, first, homegrown industries start relying on government protection in the form of high tariffs. They stop competing and stop making the innovative management and technological changes they need to succeed in world markets. And then, while all this is going on, something even worse occurs. High tariffs inevitably lead to retaliation by foreign countries and the triggering of fierce trade wars. The result is more and more tariffs, higher and higher trade barriers, and less competition. So soon, because of the prices made artificially high by tariffs that subsidize inefficiency and poor management, people stop buying. Then the worst happens. Markets shrink and collapse, businesses and industries shut down, and millions of people lose their jobs. The memory of all this occurring back in the 30s made me determined when I came to Washington to spare the American people the protectionist legislation that destroys prosperity.